कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है जिस किसी भी बॉडी इंस्टीट्यूशन का गठन कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय हो रखा हो। यानी कि कोई बॉडी या कोई इंस्टीट्यूट है, समझो वो पार्लियामेंट में पेश होकर कोई बिल एक्ट लाया गया, पहले एक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद बिल बनती है, तो उसके बाद जो अगर कोई बॉडी या इंस्टीट्यूट बन रहे हैं तो उसको बोलेंगे पार्लियामेंट्री बॉडी। या यूँ समझो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हो उसको। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय जो बॉडी बनी हुई थी उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। लाइक अभी हम इलेक्शन कमीशन जान रहे हैं, इसके अलावा यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ये उस समय बनी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉडी हैं, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय बन रही थी। तो ये है इसका डेफिनेशन, ये है इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। इसको आर्टिकल 322 से जानो, 324 में इसका जिक्र है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसमें, ओके। मेन जो हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, सीईसी से जानते हैं इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ही इसे करता रहता है। और आपको पता ही है इंडिया में प्रेसिडेंट यानी कि लोग ऐसा बोला जाता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि रबर स्टैम्प है, यानी कि ये जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो उनके इशारे पे चलते हैं, उनके कहे गए चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सारी चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही रहती हैं, ठीक है। हालांकि ये निष्पक्ष माना जाता है कि किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में ये काम नहीं करते, ये अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है चेयरमैन माना जाता है इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है समझो, और उसका जो चेयरमैन माना जाएगा, उसको जो हेड करेगा वो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कंडीशन यानी टर्म्स एंड कंडीशन, टेन्योर कितने साल के लिए होगा, सर्विस क्या सेवाएं होंगी, ये प्रेसिडेंट तय करता है। 1950 से 1989 तक, ठीक है, 1989 तक एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ कि इनको दो और ऐड करने के लिए, हेल्प करने के लिए दो और इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत पड़ी। ध्यान देना, मैं इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा हूँ, ठीक है, ईसी, चीफ एक ही रहेगा, ठीक है। तो 89 में क्या हुआ, ये जो वोटिंग एज का राइट्स जो है 18 साल की एज से शुरू हो गया, मतलब 21 से 18 कर दिया गया उसको घटाकर। तो उसके बाद वर्कलोड बढ़ गया, तो उनको फिर लगा कि नहीं, इसके अलावा दो और ऐड करने के लिए, हेल्प करने के लिए इनके साथ होना चाहिए, दो और इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ ऐड हुए। 90 में अगेन 1 कर दिया गया, फिर 93 में फिर से 1+2 कर दिया गया। तो इसको मल्टी मेंबर बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और सारे इसके पावर, राइट्स और सैलरीज वगैरह सिमिलर टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, ओके। नेक्स्ट है इनका जो टेन्योर होगा आइदर 6 साल होगा या तो 65 ईयर्स होगा। 65 साल अगर उन्होंने अटेंड कर लिया तो उसके उस पद के लिए लायक नहीं होंगे वो, या तो 6 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग, इसको इम्पार्शियल फंक्शनिंग माना जाता है इस बॉडी को, कि पार्शियल नहीं होंगे किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार के प्रति, और इंडिपेंडेंट, इनका सारा डिसीजन जो है इंडिपेंडेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो तय किए हैं इनके काम, ड्यूटीज़ एंड पावर्स एंड फंक्शंस, उनके हिसाब से ये एक्ट करेंगे। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर होगा। मतलब क्या, इसका मतलब है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को जैसे जो हटाने की विधि, जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस इनके ऊपर भी अप्लाई होगा अगर इनको हटाना है तो। रिमूवल है, टेन्योर है, ये सारी चीज़ें, टेन्योर फिक्स्ड है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर फिक्स है, लेकिन अगर बात करें इसी की, इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर फिक्स नहीं है।
ओके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा किसी का टेन्योर फिक्स नहीं है, तो इसको हटाने के लिए जो है सारे प्रोसेस जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाला जो प्रोसेस है सेम इनके ऊपर भी अप्लाई होती है। तो बट वही क्या प्रोसेस है, जज अगर जज को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाना है तो प्रोसेस ये बट द हाउसेस, दोनों हाउसेस में मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए, एक्ट पास होना चाहिए, ठीक है। इम्पीचमेंट, जैसे हम इम्पीचमेंट बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट करना पड़ता है, वैसा, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ क्या है ये करेंगे, ड्यूटीज़ पावर्स क्या होंगे ये तो लिखा हुआ है, लेकिन क्वालिफिकेशन इसमें नहीं लिखी हुई है, टर्म नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इनमें क्या है, क्या क्या पावर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा, मतलब एडम करेंगे इस बॉडी को, इलेक्शन कमीशन वाली बॉडी को ये एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे, ठीक है। एडवाइजरी होगा, एडवाइस देंगे किन को, प्रेसिडेंट को। इनसे डायरेक्ट कंसर्न है कौन, प्रेसिडेंट, एक चीज़ याद रखना। क्वासी जुडिशियल और थोड़ी बहुत जुडिशियल पावर भी होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। इनका काम क्या होता है, टेरिटोरियल एरियाज तय करना। जैसे आपके भी ज़िले में एमएलए के लिए एक या दो या कई, अगर बहुत बड़ा ज़िला हो आपका तो 3 एमएलए के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे, वहाँ पे 3 एमएलए से उम्मीदवार वहाँ से जीत के जाते होंगे आपके ज़िले से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है ये, ठीक है। हमारे ज़िले में जैसे 2 एमएलए उम्मीदवार जीत के आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हैं, तो ये एरिया तय करते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कौन सा वो एरिया तय कर देते हैं, इतने लोग जो है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देंगे। वो उन लोगों का जो माई बाप है, मतलब जो उनका लीडर होगा, वो एमएलए होगा, वही होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो उम्मीदवार होगा। उसी के तहत जो आता है टेरिटोरियल एरिया फिक्स करने के लिए, उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। एक नया कमीशन यहाँ याद कर लो, ये भी कमीशन इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। और क्या काम है इनका, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिम्बल्स। जैसे इलेक्शन सिंबल है वो अलॉट को नहीं कर, आपने तय तो कर लिया मेरा इलेक्शन सिंबल ये होगा, लेकिन ये अलॉट करेंगी जब इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है, उसके तरफ से ये सिंबल जब तय होगा तब ये माना जाएगा। रजिस्टर करना है एलिजिबल वोटर्स को, एडवाइज़ करना है प्रेसिडेंट को, ये सारे कुछ पावर्स हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के। और उसी तरह जैसे स्टेट के लिए है, सपोज हरियाणा के लिए है या यूपी के लिए, बिहार के लिए है, तो उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन होगा ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होगा वहाँ के इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है।